करता हूं कि आप लोग इतनी रात तक इस जयंती के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। आप लोग अगर इस जनसभा से इस जयंती के उपलक्ष्य के बाद जब अपने घरों में जाएं तो एक बार जरूर सोचें इस बात को कि बाबा साहब ने जो हमें वोट का अधिकार देने का काम किया है, तो बाबा साहब ने और हमारे इन महापुरुषों ने जिनके फोटो इस बैकड्रॉप में लगे हुए हैं, इन महापुरुषों के अटूट संघर्ष को एक बार याद करके देखना। क्या उन्होंने संघर्ष इसलिए किया था कि इनकी जन्म जयंती पर आप लोग आए, इनके जयकारे लगाएं, इनके परिनिर्वाण दिवस पर आए, इन पे पुष्प अर्पित करें और घर जाकर के टीवी और बीबी में मस्त हो जाएं, इनके संघर्ष को भूल जाएं। अगर साथियों इनके संघर्ष को भूल जाएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। हमारी आपकी आने वाली पीढ़ी हमको और आपको माफ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में महाड़ की विशाल जनसभा में संबोधित करते हुए कहा था कि जो माता पिता अपने बच्चों की तरक्की के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, उनमें और जानवरों में बहुत अंतर नहीं होता है। अगर हम लोग अपने आप को जानवरों से अलग पहचान बताना चाहते हैं, बाबा साहब की बात को मानना चाहते हैं, अगर बाबा साहब को हम मानते हैं तो बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलने का काम करें, अपने वोट को लुटने और बिकने से रोकने का काम करें। हमें वोट उसको देना चाहिए जो आपके हक हकूक की लड़ाई लड़े, जो बाबा साहब के इस आंदोलन को गति देने का काम कर रहा हो। क्या साथियों भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के आंदोलन को गति देने का काम कर रही, बाबा साहब के आंदोलन को बढ़ाने का काम कर रही? अरे वो तो बाबा साहब के संविधान को मिटाने की तैयारी में है। क्या कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के आंदोलन को बढ़ाने का काम किया? अरे बाबा साहब को उन्होंने जीते जी तो छोड़ो, बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद भी कांग्रेस ने अपमानित करने का काम किया। यहाँ तक कि बंबई की विधानसभा में रेजोल्यूशन पास करने के बाद भी बाबा साहब के नाम पर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम 14 साल तक परिवर्तित नहीं करने का काम किया था साथियों। और कब करने का काम किया? जब उत्तर प्रदेश के लोगों ने राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी की तरफ हाथ बढ़ाने का काम शुरू किया, तब उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी जी ने 14 अप्रैल 1989 को लखनऊ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाबा साहब के नाम पे बनाने का काम किया। तब मानवर कांशीराम साहब ने राजीव गांधी जी से कहा कि अगर ये यूनिवर्सिटी आप महाराष्ट्र में बनाते तो हम आपका स्वागत करते। मैं जानता हूं कि आपने यहाँ यूनिवर्सिटी क्यों बनाने का काम किया, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायियों ने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी की तरफ अपना हाथ बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। जब मानवर कांशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता को जमींदोज कर दिया और 16 अप्रैल को इसी बंबई के, आप लोगों को याद होगा, आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो, 16 अप्रैल 1994 को मानवर कांशीराम साहब ने शिवाजी पार्क में एक बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए अपना प्रोग्राम लगाने का काम किया था। तब शरद पवार जी उस समय शायद मुख्यमंत्री थे, शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने 14 जनवरी को, शादी 16 जनवरी था और 14 जनवरी को ही शरद पवार जी ने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम परिवर्तित कर उसमें जोड़ करके बाबा साहब का नाम रख दिया था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि कांशीराम जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कुर्सी को टेढ़ा कर चुके हैं, अब महाराष्ट्र में भी हमारी कुर्सी को कहीं टेढ़ा ना कर दें, हमारी कुर्सी को ना हिला दें, इसलिए उन्होंने उस मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम तब परिवर्तित किया। मैं साथियों ये बात इसलिए बताना चाहता हूं, आज हर पार्टी की जरूरत हो गए हमारे ये महापुरुष, आज हर पार्टी की जरूरत हो गए। यहां तक कि साथियों सिनेमा उद्योग के हमारे महापुरुषों की जरूरत पड़ गई है। साथियों आप लोगों ने देखा होगा एक पिक्चर बनी थी जय भीम थी, जय भीम। उस पिक्चर का अगर पूरी पिक्चर, बहुत से लोगों ने वह पिक्चर सिर्फ इसलिए देखी कि उस पिक्चर का नाम जय भीम था, लेकिन उस पिक्चर में जय भीम जैसा कोई प्रसंग नहीं था, कोई प्रसंग नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जय भीम का नाम इसलिए रखने का काम किया था क्योंकि आप लोग देखते हैं जब किसी पिक्चर का नाम रखते हैं हम हैं खून का बदला, तो खून का बदला कुछ लिया जाता है तभी तो खून का बदला रखते हैं। पिक्चर का नाम रखा जाता है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाते हैं तभी तो रखा जाता है नाम उसमें। जय भीम में क्या ऐसा था? मैंने साथियों पलट के 2 बार पिक्चर देखी, लेकिन मेरे तो समझ में नहीं आया।
बाद में समझ में ये बात आई कि जय भीम नाम इसलिए रखा था कि इस देश में नहीं, दुनिया में जय भीम को मानने वाले लोग हैं, वो एक बार कम से कम जय भीम के नाम से पिक्चर दिखाएंगे, उससे उनकी पिक्चर का सुपरहिट हो जाएगी। इसलिए साथियों, आज सारी राजनीतिक पार्टियों को जय भीम करना मजबूरी हो गई है। बाबा साहब की जयंती पे नीली जर्सी पहन करके, नीली जैकेट पहन करके हमारे प्रधानमंत्री जी भी चले आते हैं। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे तमाम लोग चले आते हैं। ज्योतिबा फुले की नाम ले लेते हैं, नारायण अग्रू का नाम लेते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोग तो ज्ञानी लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग ज्ञानी लोग हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या इस देश में या इस दुनिया में मानवर कांसीराम साहब से पहले जो सम्मान हमारे इन महापुरुषों को मिला है, क्या कभी इससे पहले मिला था साथियों? बाबा साहब की जयंती पे छुट्टी हुई तो कब हुई? जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में, ताकत में आई। महात्मा ज्योतिबा फुले के ऊपर चर्चा हुई तो कब हुई? जब मानवर कांसीराम साहब ने उनके नाम पर उत्तर प्रदेश में बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उनके नाम पे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। नारायण अग्रू के नाम पे पार्क अस्पताल बनाने का काम किया। तमाम महापुरुषों संत गाडगे के नाम पे बनाने का काम किया। और बाबा साहब के नाम पे तो साथियों, आप लोगों को याद होगा, आजादी से लेकर के आज तक हर पार्टी की सरकार ने अपने अपने विचारकों के, अपने अपने महापुरुषों के नाम पर पार्क और अस्पताल बनाने का काम किया। लेकिन जब और उनको उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने का काम किया, लेकिन जब आदरणीय बहन जी ने अपनी सरकार में बाबा साहब के नाम पे स्मारक बनाए, बाबा साहब के नाम पे पार्क बनाए, बाबा साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाई, बाबा साहब के नाम पे अस्पताल बनाए, तो साथियों इन मनुवादियों के पेट में दर्द होने लगा। इन मनुवादियों के पेट में इसलिए दर्द होने लगा कि इनके लोग जागरूक हो जाएंगे, इनके लोग शिक्षित हो जाएंगे, इनके लोग शिक्षित हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो ये लोग अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इसलिए वो शिक्षा पे अटैक करते हैं, निजीकरण में बढ़ावा देते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है कि अगर आज रात के 11 बजे तक आप लोग इस जयंती के अवसर पर इकट्ठे हैं तो आने वाले समय में ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाइए कि जब भी हम वोट देने का काम करेंगे तो उस पार्टी को वोट देंगे जो बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने का काम करती है। हर पार्टी की विचारधारा है, हर पार्टी का संगठन, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा भारत का संविधान है। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा भारत के संविधान में लिखे लिखे एक एक शब्द को जमीनी हकीकत पे लागू करना है। इसलिए साथियों, आने वाले समय में आप चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, हर चुनाव में ये संकल्प लेकर के जाएं कि हम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। तब साथियों, ये चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, ये आपके दर्द की दास्तां को सुनने के लिए तैयार होंगे। वरना साथियों, आपकी दर्द की दास्तां को ये लोग सुनने का काम नहीं करेंगे। और ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है साथियों। इस कठिन काम इसलिए नहीं है कि अगर आप लोग हिम्मत से अगर आप लोग पूरी